आज की वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ दो ही बातें आएंगी, आदेश भाई ये तो ड्रीम लाइफ है, या फिर आदेश भाई साइट विजिट कब करा रहे हो। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता बीच का कोई दूसरा रास्ता होगा, क्योंकि जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक सिर्फ विला प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि हम लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग जीना ही भूल चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी जेंटलमैन, मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, ना मैंने कभी सोचा था मैं इस प्रॉपर्टी को बाय करूँगा, ना मैं प्रॉपर्टी शूट करने आया, ना मैं कंटेंट बनाने के लिए आया। मैं सिर्फ आया इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने, आखिर ये है क्या। और आज मेरे पास यहाँ खुद का विला है। एंड जब तक ये वीडियो आप एंड तक देखोगे आप समझ जाओगे क्यों। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ, ऑप्शन ए, अगर आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएं तो आप गुड़गांव के अंदर पेंट हाउस बाय करोगे, या फिर ऑप्शन बी, 10 करोड़ रुपए के अंदर माउंटेन्स के अंदर योर ओन सेपरेट टेम्परेचर कंट्रोल पूल विद योर ओन गार्डन विला बाय करना पसंद करोगे। The good thing about this campus, phase 1 is completely sold out. Yes, and if you will get the data, you will get shocked. In 30 acres, they are just building only 76 exclusive villas, यानी कि per acre only 3 families. आपको यहाँ पे नेबर भी नहीं मिलेगा लड़ाई करने के लिए, इतना ज़्यादा गैप है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इस कैंपस की, यहाँ पे phase 1 जो था, phase 1 is completely sold out, and phase 2 के अंदर they are coming up with the new thought process, the new specifications, amenities, facilities, plus इन्होंने जो इस बार स्पेस का यूज़ किया है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से, and they make it's one of the most and usable, very aesthetic। उसी के साथ आपको इसके अंदर मिलता है ट्रिपल हाइटेड लिविंग इन डाइनिंग, प्लस आपको लिफ्ट लॉबी, 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम्स, जो साइजेस से स्टार्ट होते हैं 4000 स्क्वायर फीट से which goes to 7500 square feet. यहाँ पे multiple sizes are available, and the good thing, the pricing just starting 8.75 CR, and this property is bankable with all the leading banks. So if you are looking for a asset, and इस property पे आके personally seriously I don't feel like कि this is second house, vacation house. This can be your primary house. बिकॉज जो एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, जो इकोसिस्टम आपको इस कैंपस के अंदर मिल रहा है, ट्रस्ट मी, एंड दिल्ली एनसीआर के अंदर लैंड से बायनोकुलर आप लेके भी ढूंढोगे ना तो भी आपको ऐसे एसेट नहीं मिलेगा। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, द वर्कमैनशिप, द क्वालिटीज़, सी दिस ऑल द हॉर्टिकल्चर, द लैंडस्केपिंग, इतना प्रिसाइजली इन्होंने छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान दिया है। एंड जो इस ग्रुप के जो प्रमोटर हैं मिस्टर बजाज, उनका थॉट प्रोसेस है, जिस दिन मैं फेज़ 1 डिलीवर्ड करूँगा ना, तुम लॉक भी कर दोगे, चाबी कोई बायर आएगा तो वो आपसे खुद से बोलोगे कि आई वॉन्ट दिस विला। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट द कैपिटल अप्रिशिएशन, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रोडक्ट है जो आपको पैसे होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये विला अंदर से दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस डोर, लुक एट द डिटेलिंग, ये इंडियन हेरिटेज कल्चर जो इन्होंने डिटेलिंग, जो आर्ट वर्क जो किया है फॉर दिस मेन गेट, ये आपको जो मतलब द मोमेंट यू स्टेप इन यू फील लाइक यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। क्या दिस इज द लोकल मार्बल ऑफ हिमाचल जो इन्होंने यूज़ किया अपने इस पूरे विला के अंदर। उसी के साथ साथ दिस इज हीटिंग फ्लोरिंग। आपको यहाँ पे सर्दियों में जो जनरली चैलेंज आता है, ये फर्श बहुत ठंडा हो जाता है, बट इन्होंने जो ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं, इन्होंने इस विला को इस तरीके से कंसीव एंड डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ बहुत इजी एंड स्मूथ रहे। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान दिया गया है। सर्दियों में जनरली जो हम अपने पुराने घरों में आपने देखा होगा, आई एम श्योर, कि यहाँ पे लकड़ियाँ डाल के या कोयला डाल के आप आग लगाते हो, बट इसके अंदर यू विल नॉट हैव टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। यहाँ पे दिस इज़ ऑल लिंक्ड विद बायोगैस, सो आपका घर मैसी भी नहीं होगा, क्लीन भी रहेगा, प्लस स्मेल भी नहीं आएगी। यू नो, स्मॉल डिटेलिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड द मोमेंट यू एंटर एंड स्टार्ट लिविंग, तब आपको मालूम चलेगा छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को कितनी ज़्यादा बेटर एनहेंस कर देती हैं। लुक एट ऑल द एस्थेटिक्स, चाहे आप डिनर कर रहे हो या आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, आपको ये व्यू मिलेगा।
जहाँ पे शहर के अंदर आपको 5 एकड़ के अंदर फॉरेस्ट लिविंग मिलती है। लुक एट दिस व्यू मैन, किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स में सिर्फ आपको फॉरेस्ट, क्लीन एयर, पीस एंड सुकून मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ जो वर्ड पर्सनली आई फील इट, द वर्ड इज सुकून, एंड जो मैं अपने घर का नाम रखूँगा सुकून। अगर आप भी अपने लिए कुछ घर बनाओगे उसका क्या नाम रखोगे, मेंशन इन द कमेंट। देखिए ये लिविंग एरिया, लार्ज ग्लास विंडो, नेचुरल सनलाइट, वैली फेसिंग व्यूज। और जेंटलमैन एक बात हमेशा याद रखो, फर्नीचर रिप्लेस हो सकता है, इंटीरियर रीडिज़ाइन हो सकता है, व्यू रिप्लेस नहीं होता, व्यू परमानेंट लग्जरी है। आइए अब मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें देखो, इन्होंने जो मार्बल यूज़ किया है, दिस ब्लैक स्टोन, इवन द कलर इज सो प्रिसाइज। उनको पता है कि इस विला के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, कौन से एस्थेटिक्स मैच करेंगे, कैसा इंटीरियर इसके साथ प्रॉपर्टी के साथ जाएगा। दीज आर द स्मॉल डिटेलिंग जो आपको प्रॉपर्टी को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। आइए अब बेडरूम देखते हैं। 3, 4 एंड 5 BHK कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। लेकिन मुझे साइज से ज़्यादा पसंद क्या आया, मॉर्निंग एक्सपीरियंस। सामने माउंटेन्स, नो टावर, नो डस्ट, नो ट्रैफिक, बस नेचर। जेंटलमैन आप सुबह उठते फ़ोन चेक करते हो ये विंडो, सच बताओ और कमेंट में लिखो आप सुबह क्या चेक करते हो। अब आते हैं उस पार्ट पे जो सबको सीक्रेटली सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी कि प्राइवेट गार्डन एंड प्राइवेट स्विमिंग पूल और माउंटेन्स बैकड्रॉप। एंड जेंटलमैन एक बात सच बताओ, पूल का यूज़ सबसे ज़्यादा स्विमिंग के लिए होता है या सिर्फ आपकी इंस्टाग्राम रील्स के लिए? एंड सीरियसली मुझे यहाँ पे आके लगता ही नहीं कि मैं रिजॉर्ट बुक कर रहा हूँ। इट फील्स लाइक यू आर ऑनिंग दिस विला, दिस रिजॉर्ट, दिस कल्चर, दिस थीम एंड दिस माउंटेन्स। यू आर नॉट बाइंग ए सिंगल विला, यू आर बाइंग एंटायर वैलीज द माउंटेन्स जो लाइफ लॉन्ग एज इट इज़ रहेगी। अब बात करते हैं एमिनिटीज़ की। 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस, फिटनेस जोन, सोशल लाउंजेस, रिक्रिएशन स्पेसेस एंड मेडिकल फैसिलिटी, कन्वीनियंस शॉपिंग। और माउंटेन्स में ये फैसिलिटी लग्जरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कन्वीनियंस ही लग्जरी बन जाती है। आप यहाँ आइसोलेटेड फील नहीं करते, कनेक्टेड फील करते हो टू द नेचर, टू द माउंटेन्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टर एंगल की। फेज 1 कम्प्लीटली सोल्ड आउट, पूरा सोल्ड आउट। और ये सबसे बड़ा वैलिडेशन है, मार्केट ऑलरेडी वोट कर चुकी है। अब फेज 2 अवेलेबल है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है स्कैरसिटी। लग्जरी अबेंडेंस से क्रिएट नहीं होती, लग्जरी हमेशा स्कैरसिटी से क्रिएट होती है। रोलेक्स इसी वजह से लग्जरी है, फरारी इसी वजह से लग्जरी है, और प्राइम माउंटेन्स भी इसी वजह से लग्जरी होते हैं। और अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम के, यानी कि पैसा, पैसा बाबू पैसा। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली 8.75 CR और प्रीमियम इन्वेंट्री 18 करोड़ तक जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे आदेश भाई 8.75 चीप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता और होनी भी नहीं चाहिए। जेंटलमैन अगर सब अफोर्ड कर सकते तो फिर एक्सक्लूसिविटी का मतलब ही क्या है? लग्जरी का मतलब ही लिमिटेड ओनरशिप होता है। मेरा पर्सनली बिलीफ है 10 सालों में लग्जरी कंप्लीटली रिडिफाइन होने वाली है ना, तो लग्जरी वॉचेस नहीं, लग्जरी कार्स नहीं, लग्जरी हाउसेस भी नहीं, लग्जरी होगी क्लीन एयर, प्राइवेसी, साइलेंस, हेल्थ, लो डेंसिटी लिविंग। और टेरा ग्रैंडे इसी ट्रेंड के सेंटर में खड़ा है। एंड ऑनेस्टली 2 साल पहले मैं यहाँ पे एज ए विजिटर बन के आया था, आज ओनर बन के खड़ा हूँ। मुझे एक चीज़ याद आती है, सक्सेस का मतलब सिर्फ नेटवर्थ नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है आप सुबह उठकर कैसा फील करते हो। और यहाँ सुबह के फीलिंग का अलग ही लेवल है। यहाँ सिर्फ मैंने विला नहीं खरीदा, मैंने प्राइवेसी खरीदी है, मैंने पीस खरीदा है एंड मैंने क्लीन एयर खरीदी है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अपना टाइम खरीदा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने पर्सनल विला का टूर कराऊँ तो मेंशन इन द कमेंट शो अस योर विला। एंड अगर आप टेरा ग्रैंडे को पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जेंटलमैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट माउंटेन्स, योर फेवरेट रियल्टर विल बी देयर। जेंटलमैन
आई एम रेडी। मैं हूँ आदेश बेसला और याद रखिए, द रिचर पीपल डोंट ऑलवेज ऑन द बिगेस्ट हाउसेस, दे ऑलवेज ऑन द लाइफस्टाइल।